रामायण इस संसार का सर्वश्रेष्ठ इतिहास है जो हर पीढ़ी, हर काल और हर एक युग के लिए प्रासंगिक है, जिसे कवियों, ऋषियों और कथाकारों ने बार बार प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि सतयुग में सबसे पहले इसकी रचना स्वयं चंद्रमौली भगवान शिव ने की थी और अपनी पत्नी देवी पार्वती को सुनाई, किंतु शिव जी ने उस कथा को कोई लिखित रूप नहीं दिया, बल्कि अपने मन में सहेज कर रखा। उसके पश्चात सबसे पहले भगवान वाल्मीकि ने इस रामायण को घटित होने से पूर्व ही इसे काव्यबद्ध करके संसार के सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसमें 1 लाख अथवा उससे अधिक श्लोक थे। किंतु ब्रह्मा जी ने जनमानस को ध्यान में रखते हुए उसे 24,000 श्लोक तक सीमित कर दिया और उन्हें ये वरदान दिया, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महितले तावत् रामायणमिदं लोकेषु प्रचरिष्यति। यानी जब तक धरती पर वन, पर्वत, सागर और नदियां होगी, तब तक तुम्हारी रामायण इस लोक में प्रचलित रहेगी। उसके बाद जो तथ्य बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत के रचनाकार स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी कई बार रामायण की रचना कर चुके हैं, जिनमें से एक रामायण को अध्यात्म रामायण भी कहा जाता है। ये रामायण ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है, जिसके प्रमुख वक्ता और श्रोता नारद ब्रह्मा और शिव पार्वती हैं। इसके अलावा उन्होंने लगभग अपने हर पुराण में रामायण का सुंदर उल्लेख किया है और महाभारत के वन पर्व में तो मार्कंडेय युधिष्ठिर संवाद के रूप में रामायण का एक विस्तृत उल्लेख किया है और पद्म पुराण में राम अश्वमेध यज्ञ की कथा वात्सायन ऋषि और शेषनाग के संवाद के रूप में बहुत विस्तार से मिलती है। नरसिंह पुराण में भी आधे से ज्यादा रामायण का ही उल्लेख मिलता है और देवी भागवत में भी श्री रामोपाख्यान करके एक विस्तृत प्रसंग रामायण को समर्पित है। कहा जाए तो महाभारत के रचनाकार वेदव्यास ने रामायण पर भी एक विस्तृत कार्य किया है। तत्पश्चात कलयुग के आने पर महर्षि कंबन ने इसे तमिल में, पंडित कृतिवास ने बंगाली में, तेलुगु में श्री रंगनाथ ने, कन्नड़ में रामचंद्र चरित पुराणम और आसमी में माधवी कंडली ने लिखी। लेकिन सबसे ज्यादा मकबूल हुई गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई श्री रामचरितमानस, क्योंकि ये गाथा सरल भाषा में काव्य के 9 रसों से युक्त और भक्तिभाव से लिखी गई है। इसके दोहे, छंद, सोरठे और चौपाई से कोई भी राम भक्त अनजान नहीं होगा। कहा जाता है कि आदिकाल में जो राम कथा शिव जी ने लेखनीबद्ध नहीं की थी और मन में ही संजोए रखी थी, वही कथा तुलसीदास जी को प्रेरित करके भगवान पार्वती परमेश्वर ने लिखवाई। शिव जी के मन से उत्पन्न होने के कारण इसे मानस कहा जाता है। रचि महेश निज मानस राखी, राम कथा गौरी सन भाखी। और ये भी एक सत्य है कि अध्यात्म रामायण का अवधि रूपांतर ही श्री रामचरितमानस है, क्योंकि दोनों ही राम कथा शिव पार्वती संवाद है। तुलसीदास जी ने हर एक प्रसंग पुराण, उपनिषद और ग्रंथों के आधार पर लिखा, कहीं से कोई फेर बदल नहीं की। और रामचरितमानस में वही कथा है जिसका अनुमोदन शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण और अन्य रामायण भी करती है। तुलसीदास ने स्वयं कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोह्यपि
यानी कि विभिन्न पुराणों और रामायणों को आधार रूप में रखकर ही इस राम कथा की रचना की जा रही है। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि दुनिया भर में 300 से ज़्यादा रामायण हैं, लेकिन केवल 3 रामायण ही प्रमुख है, जिनमें सबसे पहली है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस तीसरे स्थान पर आती है। इन्हीं 3 रामायण को आधार रूप में रखकर ही अन्य रामायणों की रचना हुई। सत्य ही कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। यानी भगवान श्री राम के अवतार अनेकों प्रकार के हैं और अनेकों प्रकार की है उनकी रामायणें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों एक रामायण की घटना दूसरी रामायण से नहीं मिलती, क्यों हर एक रामायण के प्रसंगों में मतभेद है। तब तक के लिए जय श्री राम।